नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वाणी ऑडियो लाइब्रेरी में। आज हम रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यानी उन रुकावटों को पार करना जो हमें आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने से रोकती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कई लोग वित्तीय ज्ञान होने के बावजूद अमीर क्यों नहीं बन पाते। असल वजहें हैं डर, शक, आलस, गलत आदतें और अहंकार। रिच डैड कहते हैं, जीतने वाले असफलता से सीखते हैं और हारने वाले उसी असफलता से हार जाते हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि डर से भागने के बजाय कैसे उसे अपना सहारा बनाकर आगे बढ़ना है और कैसे छोटे-छोटे मानसिक अवरोध हमारे बड़े सपनों के रास्ते में आ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 8 और समझते हैं कि वित्तीय सफलता की असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती है। नमस्कार। एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि पैसों की अच्छी खासी समझ होने के बाद भी कई स्मार्ट लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, उन मानसिक रुकावटों को समझने वाले हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना। देखिए, हम सबने सुना है कि ज्ञान ही शक्ति है, पर जब बात पैसे की आती है तो ये कहावत हमेशा काम करती नहीं दिखती। ऐसा क्यों है? आखिर सिर्फ जानना ही काफी क्यों नहीं होता? तो इस सोच के पीछे 5 बड़ी वजहें बताई गई हैं। 5 ऐसी मानसिक रुकावटें जो हमें रोकती हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं और शुरुआत करते हैं उस एक रुकावट से जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। तो पहली और सबसे बड़ी रुकावट है डर। और देखिए, ईमानदारी की बात तो ये है कि डर हम सबको लगता है ना? यहां तक कि अमीर लोगों को भी। तो असली खेल डर को खत्म करने का नहीं है, बल्कि ये सीखने का है कि इस डर के होते हुए भी आगे कैसे बढ़ा जाए। और यहीं पर सोच में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। देखिए, अमीर लोगों ने भी पैसा खोया है, पर वो इसे सीखने की कीमत की तरह देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग नुकसान के डर से इतने बंध जाते हैं कि वो कभी निवेश करने का पहला कदम ही नहीं उठाते। ये बात बिल्कुल उस इमोशनल ट्रैप की तरह है। मतलब पैसा खोने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ा लगने लगता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई एक छोटी सी खरोच के डर से किसी शानदार सफर पर ही ना जाए। तो सवाल ये है कि इस डर पर काबू पाया कैसे जाए। इसका जवाब हैरान करने वाला और बहुत ही आसान है। और ये एक बेहद शक्तिशाली आइडिया पर टिका है, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। सच में दिमाग घूम जाता है ना। ये दिखाता है कि जल्दी शुरू करने में कितनी जबरदस्त ताकत है। ये इस बात का सबूत है कि एक छोटा सा निवेश भी अगर उसे लंबा समय दिया जाए तो कितना विशाल बन सकता है। मतलब असली खेल रिस्क का नहीं, बल्कि समय का है। यहीं पर माइंडसेट में एक बहुत जरूरी बदलाव की जरूरत है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक सीढ़ी समझना होगा। जो विजेता होते हैं वो अपनी हार से सीखते हैं और उसी हार को आगे बढ़ने की वजह बना लेते हैं। ठीक है, तो डर पर काबू पाना तो हो गया पहला कदम, पर इसके बाद एक और जाल आता है। वो है सिनिज्म, या कह लें निंदा। ये वो अंदर की या बाहर की आवाज है जो हमेशा फुसफुसाती रहती है कि ये मुमकिन नहीं है या तुमसे नहीं हो पाएगा। मशहूर इन्वेस्टर पीटर लिंच इसी को शोर कहते हैं। ये वो सारी बातें हैं जो हम खबरों में सुनते हैं, जो हमारे दोस्त कहते हैं, जो हमारे मन में शक का बीज बो देती हैं और हमें कोई भी एक्शन लेने से रोक देती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कर्नल सैंडर्स की कहानी। सोचिए जरा, 66 साल की उम्र में उन्हें अपनी रेसिपी के लिए 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा। कितना शोर, कितनी नेगेटिविटी झेली होगी उन्होंने, पर वो डटे रहे और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। और यहीं पर हमें निंदकों और विजेताओं के बीच का एक बड़ा फर्क साफ दिखाई देता है। जो निंदक होते हैं वो हमेशा कमियों और मुश्किलों पर ध्यान देते हैं। वो कहते हैं, अरे मुझे टॉयलेट कौन ठीक करेगा, ये सब झंझट नहीं पालना। लेकिन जो विजेता होते हैं वो समाधान ढूंढते हैं। वो सोचते हैं, ठीक है, मैं रियल एस्टेट में निवेश कैसे कर सकता हूं और किसी ऐसे अच्छे इंसान को कैसे ढूंढ सकता हूं जो मेरे लिए टॉयलेट मैनेज कर ले। वो मुश्किलों को मौकों में बदल देते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी तीसरी रुकावट पर, और वो है आलस। पर ये वो वाला आलस नहीं है जो सोफे पर पड़े रहने से आता है। नहीं,
ये व्यस्त रहने वाला आलस है, मतलब रोजमर्रा के कामों में इतना उलझे रहना कि उन चीजों के लिए वक्त ही ना मिले जो असल में हमारी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकती हैं। यहां भी मानसिकता का एक छोटा सा पर बहुत असरदार बदलाव है। ये मेरी पहुंच से बाहर है या मैं ये नहीं खरीद सकता, ये कहना एक तरह का मानसिक आलस है। इसकी जगह सवाल पूछना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? पहला जवाब दिमाग को बंद कर देता है, जबकि दूसरा सवाल दिमाग को काम पर लगा देता है, नए रास्ते खोजने के लिए। और इस आलस का इलाज वो थोड़ा हैरान करने वाला है। थोड़ी सी ग्रीड, या यूं कहें एक मजबूत इच्छा। खुद से पूछना कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ये लालच नहीं है, ये अपनी चाहतों को समझने की बात है। एक बेहतर जिंदगी, काम से आज़ादी, बस उसी इच्छा को अपना फ्यूल बना लीजिए, फिर देखिए आलस कैसे भागता है। अब बात करते हैं चौथी रुकावट की, हमारी आदतें। क्योंकि दिन के आखिर में हम क्या जानते हैं, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि हम रोज-रोज क्या करते हैं। और आदतों में भी एक बहुत बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोगों की आदत क्या होती है? इनकम आई, पहले सारे बिल चुकाएं, सरकार को टैक्स दिया और फिर अगर कुछ बचा तो वो अपने लिए रखा। लेकिन अमीर लोगों की आदत इसके ठीक उल्टी है। वो इनकम आते ही सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल नहीं चुकाने, नहीं। इसका मतलब है कि जब कोई पहले खुद को भुगतान करता है तो बाकी बिल चुकाने के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर बनता है, और यही प्रेशर नए इनकम सोर्स ढूंढने और स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इससे हमारी फाइनेंशियल मसल्स मजबूत होती हैं। तो हमने डर, सिनिसिज्म, आलस और बुरी आदतों की बात कर ली, पर एक आखिरी रुकावट है जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक है, और वो है अहंकार। अहंकार क्या है? ये ईगो और अज्ञानता का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। मतलब जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं होता, पर हम अपनी ईगो की वजह से ये बात मानते नहीं। और पैसे के मामले में जो चीज हम नहीं जानते वो हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो संक्षेप में ये है वो 5 रुकावटें। डर, जिसे प्रेरणा में बदलना है। सिनिसिज्म, जिसकी जगह विश्लेषण करना है। आलस, जिसे मैं कैसे कर सकता हूं सवाल से दूर भगाना है। बुरी आदतें, जिन्हें पहले खुद को भुगतान करके सुधारना है। और अहंकार, जिसे विनम्र रहकर और सीखते रहकर हराना है। ये सब कुछ गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। अगर विजेताओं का सबसे बड़ा राज ये है कि असफलता उन्हें प्रेरित करती है, तो हमें क्या प्रेरित करता है? अपने उस क्यों को ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर वो मिल जाए तो इन बाधाओं को पार करने का रास्ता अपने आप आसान हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों इस अध्याय को सुनने के लिए। आशा है कि आपको ये सीख उपयोगी लगी होगी। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक ऑडियो के लिए हमारे चैनल वाणी ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।